कुछ साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अनोखा मकबरा था। गांव वाले इसे भूतिया कब्रिस्तान के नाम से जानते थे। रात के अंधेरे में वहां का माहौल कुछ अजीब था, जैसे कोई नई कहानी बताने की खातिर इंतजार कर रहा हो। एक रात गांव के युवक और युवतियों ने मकबरे की ओर अपना कदम बढ़ाया। चंदन, जो कहानियों में बहुत रोमांचक था, ने समय रहते मकबरे में प्रवेश किया। वह दिल से दिल तक की बातें कर रहा था, परंतु अचानक उनकी बातों का रुक रुक कर सुनना होने लगा। एक अद्भुत आवाज थी, जैसे कोई छिपे हुए भूत की कहानी सुना रहा हो। चंदन की सांस ठंडी पड़ गई और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वह पिछली सांस लेने का प्रयास कर रहा था, पर अचानक उसके पास आई आवाज ने उसके होश उड़ा दिए। कौन है? चंदन ने धीरे से पूछा, परंतु कोई जवाब नहीं मिला। वह और तेजी से चलने लगा, परंतु वह अपनी आवाज को सुन सका जो उसके साथ साथ आ रही थी। चंदन का दिल धड़कने लगा। उसके पास नजर आई एक छोटी सी छाया। वह धीरे से उसकी ओर बढ़ा, पर छाया वहां से गायब हो गई। एक और ध्वनि, इस बार और समझौता और खौफ के साथ, चुपके से चले आओ। चंदन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने उस ओर देखा जहां से आवाज आ रही थी। एक आंधी उसकी ओर उसी तरफ बढ़ रही थी और वह एक आंधियों से घिरे हुए मकबरे की ओर धड़क रहा था। मकबरे की ओर बढ़ते वक्त वह ने अपने पास आए चीखों को सुना, जैसे उसे कोई अपीत दरिया में खींच रहा हो। एक अद्भुत आवाज, जैसे कोई अंतिम सांस ले रहा हो। चंदन की रात आंधी में डूब गई थी। उसकी आंखें आंधियों के बीच से बड़े आंधियों के बीच घूम रही थी। एक बार फिर आवाज आई, चुपके से चले आओ। चंदन ने पूरी शक्ति इकट्ठा की और ध्यान दिया और अपने कदम बढ़ाते हुए मकबरे की तरफ धावा बोला। उसकी प्रतिक्रिया सिर्फ एक गंभीर सामने की बात थी। मकबरे के अंदर वह देखा कि कोई नहीं है। वह एकदम से रुक गया। उसका दिल बौखला गया। उसने समझा कि कुछ गलती से हो रही है, शायद किसी ने उसका मजाक उड़ाने का सोचा है। पर फिर वह आवाज सुनाई दी, पर इस बार वह और भयानक थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था चंदन। चंदन की रूह ने उसकी शरीर से अलग होने की कोशिश की, पर वह जब भी उठने का प्रयास करता, कुछ न कुछ उसे पीछे धकेल देता। वह एक मायावी ताकत का अनुभव कर रहा था जो उसको नीचे धकेल रही थी। कौन हो तुम? चंदन ने पूछा। उसकी आवाज गले में फंस गई थी। आवाज तेज हो गई। मैं वह हूँ जो यहाँ अपनी अंतिम आह भरता है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चंदन के होश उड़ गए। उसने समझ लिया कि वह किसी प्रेत के साथ खड़ा है, पर उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। वह उसे पूछना चाहता था कि यह सच है या सिर्फ एक कल्पना। तुम्हारा नाम क्या है? चंदन ने पूछा। वह लंबी चुप्पी के बाद बोला, मेरा नाम है विश्वास और मैं तुम्हारे साथ खेलने के लिए यहाँ हूँ। खेल? चंदन ने हैरानी से पूछा। हाँ, खेल, विश्वास ने कहा। तुम्हें अपने जीवन की खेलने की अनुमति दी जाएगी, पर ध्यान देना, मैं कभी भी हारता नहीं। चंदन की आंखों में भय और उत्साह दोनों थे। वह यह समझ गया कि यह कुछ बहुत ही अद्भुत होने वाला है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह तैयार था अपने आप को इस अद्भुत खेल के लिए प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, चंदन ने बड़े ही उत्साह से कहा, मैं तैयार हूँ। और फिर उसने अपनी कहानी का एक नया अध्याय शुरू किया। एक अनदेखा खेल जिसमें भूत, भय और बहुत सारा संघर्ष था। विश्वास के साथ चंदन ने द्वारा यह खेल खेला जो उसके जीवन को एक नया रूप देने के लिए तैयार था। समय बीता और चंदन को अपने नए खेल के साथ आनंद और उत्साह का अनुभव हो रहा था, परंतु धीरे धीरे वह अनुभव करने लगा कि यह खेल उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। एक रात जब वह मकबरे के पास पहुंचा, उसने अपने विश्वास को देखा कि वहां और कोई नहीं था। धीरे धीरे उसने अपने आप को इस बात का यकीन किया कि यह सच है कि वह यहाँ अकेला है। तभी एक अद्भुत और डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था चंदन। चंदन की धड़कन तेज हो गई। उसने देखा कि कुछ अंधेरे से एक अंतिम आवाज आ रही है। धीरे धीरे उसके आसपास एक घने काले धुंध छान गया। कौन हो तुम? चंदन के होठों से आवाज निकली। उसकी ध्वनि में डर छिपा हुआ था। आवाज फिर से उससे बात करने के लिए बोली, मैं वह हूँ जो तुम्हें खेल के रूप में यहाँ लाया है। चंदन की आंखें विश्वास से भरी थीं। खेल? यह सच है? हाँ, खेल, विश्वास ने कहा, और तुम खेल रहे हो। चंदन की धड़कन तेज हो गई। उसका दिल एक नई उत्सुकता से भर गया। यह था उसका मौका, उसका संघर्ष और उसका जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष। वह तैयार था इस अनदेखे और डरावने खेल का सामना करने के लिए।
ठीक है, चंदन ने अधिक उत्साह से कहा। मैं तैयार हूँ। और तब से उसने खेल खेला जो उसके जीवन को एक नया मोड़ देने के लिए तैयार था। धीरे धीरे उसने अपने आप को इस अनदेखे और डरावने खेल में डूबा दिया, जहां हर कदम पर एक नया संघर्ष और हर पल पर एक नया खौफ उसका साथ देता था। विश्वास के साथ चंदन ने अपने दिल की बात कही और उसने इस डरावने खेल के साथ लड़ने का वायदा किया। जीवन के सभी मोड़ों पर वह अपने आप को संभालने के लिए तैयार था और हर चुनौती को उसने उत्साह से स्वीकार किया। चंदन ने अपने आप को एक सच्चे खिलाड़ी के रूप में साबित किया, जो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार था। लेकिन वह नहीं जानता था कि यह खेल कितना अद्भुत और अजीब होगा और उसकी जिंदगी को कैसे बदल देगा। धीरे धीरे उसने अपनी हकीकत को प्रकट किया और उसने खुद को अजीबोगरीब हादसों के बीच पाया। चंदन का डर उसके विश्वास को बदलने लगा और उसका खेलने का जोश उसके अंदर उबल रहा था। उसने अपने अंदर का नया साहस खोजा और वह तैयार था अपने खोज के लिए, हर एक कठिनाई का सामना करने के लिए। अंत में चंदन ने जीत हासिल की और उसने अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया। वह उसी अंधेरे के बीच से निकल आया और उसने खुद को सच्चाई के साथ स्वीकार किया। इस डरावने खेल के अंत में चंदन ने अपने आप को पराजित किया और उसने अपने आप को जीत दिखाया। वह एक अन्याय के खिलाफ लड़ा और उसने अपने आप को अपनी मंजिल तक पहुंचाया। चंदन की कहानी एक अजीबोगरीब और डरावनी यात्रा की कहानी है, जो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। वह अपनी धैर्य, उत्साह और विश्वास के साथ आगे बढ़ा और उसने अपने आप को अपने सपनों की दुनिया में पहुंचाया। चुपके से चले आओ, यह नाम किसी भी रोमांचक और डरावनी कहानी के लिए उत्तम है। यह नाम किसी भी पाठक की ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए काफी प्रेरित करेगा और उसे इस कहानी के रहस्यमय दुनिया में खींचेगा। चंदन की दिनचर्या अब बिल्कुल अलग हो गई थी। उसके नजरिए में हर चीज अब अजीब और डरावनी लगने लगी थी। रात के अंधेरे में उसकी सोच में अब भूतों और प्रेतों की भावना बसने लगी थी। उसके जीवन में डर का एहसास हर पल था, जैसे कोई अद्भुत और नजरिया उसके पास बसा हुआ हो। चंदन की रात कई बार स्वप्नों में भी विश्वास के खेल की परीक्षा लेती थी। वह हर रात उस भयानक आवाज को सुनता, उस अंधेरे में कुछ अनजान की छाया का एहसास करता था। पर वह तैयार था। उसने खुद को बहुत कुछ सीखा था और वह अब उस अनदेखे खेल के साथ सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। एक रात जब वह फिर से मकबरे के पास पहुंचा, उसने एक अद्भुत और भयानक आवाज सुनी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चंदन ने अपनी निगाहें चरणों की दिशा में बढ़ाई, पर उसने कुछ भी नहीं देखा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि कुछ अनजान उसके पास है, जो उसके साथ साथ चल रहा है। कौन हो तुम? चंदन ने धीरे से पूछा। आवाज फिर से उससे बात करने के लिए बोली, मैं वह हूँ जो तुम्हें यहाँ खेल के रूप में लाया है। खेल? चंदन ने आश्चर्य से कहा। हाँ खेल, विश्वास ने कहा, तुम्हें मेरे साथ खेलना होगा और तुम्हें यह खेल जीतना होगा। चंदन ने ध्यान से सुना। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह अब जानना चाहता था कि यह खेल क्या है और क्या उसका मकसद है। मुझे क्या करना होगा? चंदन ने पूछा। तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा, विश्वास ने कहा, और अगर तुम जीते तो तुम्हें एक अद्भुत बेहतरीन जीवन मिलेगा। चंदन की आंखों में एक नई उत्सुकता थी। उसने यह जानकर बहुत खुशी हुई कि वह अब उस अनदेखे खेल के लिए तैयार था। वह अपनी तैयारियों में लग गया और उसने खुद को इस खेल के लिए पूरी तरह से साबित किया। एक अजीब रात की बात है, जब गांव के पास एक पुराना हाथी घातक किला था। वहां कहानियां थीं कि उस किले में भूतों की आत्माएं बसी हैं, लेकिन जो लोग इसे सुनाते थे उन्हें विश्वास नहीं होता था। एक बार गांव के नवजात नौजवान ने अपने दोस्तों के साथ वहां कैंप करने का निर्णय किया। उन्होंने कहा, यह सभी कहानियां बकवास हैं। हमें वहां जाना चाहिए और उन भूतों को दिखाना चाहिए कि वह कौन है। वे अपने बैग्स पैक करके किले की ओर बढ़े। रात के होने के साथ साथ हवा में एक अजीब सी ठंडक छाई हुई थी। वे किले के अंदर गए, जहां उन्हें अजीबोगरीब ध्वनियों की गूंज सुनाई दी। उन्होंने दीवारों पर उजियाले और अपनी टॉर्चेज का सहारा लिया, जो धुंधली और डरावनी थी। तभी एक अजीब सी हंसी सुनाई दी। एक आवाज आई जिसने उन्हें बिल्कुल ही थर्राया। उन्होंने घबराया, लेकिन बड़ी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़े। उन्होंने वहां और कुछ देखा। एक अंधेरे कोने में एक आदमी खड़ा था जो उन्हें देख रहा था। वह आदमी खड़ा रहा और उसकी आंखें लाल हो गई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने भयानक ध्वनि में कहा। वे सभी उस जगह से भाग गए।
लेकिन वह अजीब आदमी उन्हें पीछा करता रहा। वे किले से बाहर निकले, लेकिन भूतों की आवाजें उनके पीछे आईं। वह दिन भर चलते रहे, पर उन्हें वह आदमी कहीं नजर नहीं आया। वे गांव पहुंचे, लेकिन वह भयंकर अनुभव उनके साथ रह गया। वह जब किले के पास गए तो उन्होंने वही आदमी वहीं खड़ा देखा। वह उन्हें देखता रहा और फिर उसका चेहरा देखकर वे हैरान रह गए, क्योंकि वह आदमी था जो कुछ दिनों पहले मर चुका था। वे लड़के को डर के मारे घबरा गए। क्या यह सच हो सकता था? क्या वे वास्तव में एक भूत के साथ रह रहे थे? उन्होंने जल्दी से गांव के लोगों को इस घटना के बारे में बताया। सभी हैरान थे और विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने एक समाधान निकाला और अंत में किले की जांच के लिए एक दल भेजने का निर्णय किया। जब दल के लोग किले में पहुंचे तो वे भी उसी अजीब माहौल के शिकार हुए। धीरे धीरे उन्होंने किले के हर कोने की जांच की, लेकिन कहीं भी किसी भूत या अत्याचार के साक्षात्कार का सबूत नहीं मिला। फिर एक कोने में उन्होंने एक खोज दी। वहां एक पुरानी और टूटी हुई तस्वीर थी, जिसमें उस आदमी की पहचान की पुष्टि होती थी जो लड़के ने किले के बाहर देखा था। तस्वीर के पीछे एक संदेश था, मेरा भूत नहीं बल्कि मेरा आत्मा तुम्हारे साथ है। मुझे मुक्ति मिली है, धन्यवाद। यह घटना गांव में बड़ी चर्चा का विषय बन गई। लोगों का ध्यान खींचने के लिए किले को खोलने का निर्णय लिया गया और उसमें एक पुराने राजा का मकबरा मिला जो कई वर्षों से अदृश्य हो गया था। इस घटना के बाद कोई भी किले के पास नहीं गया और गांव में फिर कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन वह रात कभी भूली नहीं गई जब भूतों की आत्माएं उन नौजवानों को डराया था और वे एक पुराने राजा के आत्मा के साथ मुलाकात की थी। किले के घटना के बाद गांव में वह चुपचाप हीरो का दर्जा प्राप्त कर लिया था। लोग उन्हें सलाम करते और उनके अनुभवों को सुनने के लिए उनके पास आते थे। जिस रात उन्होंने किले में बिताई वह उन्हें हमेशा याद रहेगी। उनकी दृढ़ता और उनका धैर्य उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता दिलाता रहा। इस घटना के बाद उनकी जिंदगी में एक नया जुनून और आत्मविश्वास आया। वे अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगे। गांव में उनके किले के घटना का नाम बड़ी शान से उच्चारित होता था। लोग उन्हें शूरवीर के रूप में स्वागत करते थे और उनके अनुभवों की कथाएं आपस में बांटते थे। वह दिन की रोशनी में भी अकेले नहीं थे, क्योंकि उनकी साथ उनका नया मित्र, उनकी अनुभवों की गवाह हमेशा होता था। उनकी कहानी जो किले के अंदर जीते थे, वह उन्हें अज्ञात के भयानक माहौल के बारे में सीख दिखाती रहेगी, लेकिन उनकी हिम्मत और साहस ने उन्हें